Welcome back once again students. Welcome to my channel Study Sciences with Photon. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स क्लास 10। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। न्यू बुक के फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड्स की जो बुक है उसके। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, आर इज 15 सेंटीमीटर, स्मॉल बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर जो हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के सामने है वो एट 10 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड लोकेशन, डी आई फाइंड करें, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने इसका डाटा लिखा है, r इज इक्वल टू 15 एंड h नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट d नॉट 10 सेंटीमीटर, डी आई मैग्निफिकेशन एंड एच आई जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम एफ फाइंड करेंगे। एफ फाइंड करने के लिए जो हमें रेडियस गिवन है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये फार्मूला बहुत वाइडली यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में, इसको याद कर लें। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी नॉट प्लस 1 ओवर डी आई। एफ इज फोकल लेंथ, डी इज distance of object from mirror and di is distance of image from mirror है। ठीक है, here putting the values हमारे पास given है जी, t नॉट की ये वैल्यू है और f की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, तो हमारे पास आ जाएगा ये चीज। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी नॉट को सेपरेट कर लेंगे, इस चीज का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 30 सेंटीमीटर डी आई आ जाएगा। अब हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हमारे पास होता है डी आई ओवर डी नॉट। ठीक है, तो डी आई भी हमने फाइंड कर लिया, डी नॉट भी गिवन है 30 ओवर 10, वैल्यूज पुट की, एम की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। नो एच आई इज हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए फार्मूला जो यूज होगा वो ये होगा, डी नॉट ओवर डी आई इज इक्वल टू एच नॉट ओवर एच आई। ठीक है, एच नॉट को हमने सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, डी आई एच नॉट ओवर डी नॉट। इन सारी चीज की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर एच नॉट का आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, ए 5 सेंटीमीटर लाइटेड कैंडल, 5 सेंटीमीटर लाइटेड कैंडल, ये उसकी इमेज की क्या है, लेंथ है, ये इमेज की हाइट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो इसमें हम जो प्रीवियस हमने यूज किए हैं फार्मूलाज, उनमें हर फार्मूला के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। फॉर फोकल लेंथ सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी गिवन है, सेम वही चीजें, लोकेशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड हाइट फाइंड करनी है। डाटा हमने लिखा है, एच नॉट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ इसकी फोकल लेंथ के साथ भी माइनस लगाया। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी नॉट इज इक्वल टू 12 मीटर। डी आई एम एंड एच आई फाइंड करना है हमने, वही फार्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी नॉट प्लस 1 ओवर डी आई। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देंगे, डी आई को सेपरेट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के बाद -4 सेंटीमीटर डी आई आ जाएगा हमारे पास। अब हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, डी आई और डी नॉट, इसके साथ माइनस लगाया है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, डी आई की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी और डी नॉट हमें गिवन था, वैल्यूज पुट की, एम इज इक्वल टू 0.33 आ गया। अब हमने एच आई फाइंड करना है। एच आई के लिए ये फार्मूला यूज होगा जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज किया है, तो इसमें क्या होगा, माइनस इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, एच आई फाइंड करना है तो एच आई को सेपरेट कर लेंगे हम और वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एच आई की वैल्यू आ जाएगी 1.67 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है नंबर 3। इसमें है कि ए गर्ल इज स्टैंडिंग नियर ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब इसने फोकल लेंथ हमें बताई हुई है, वो कहता है कि वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, यानी कि गर्ल को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, मतलब उसकी डिस्टेंस क्या हो कि हमें ये इमेज में मिले, रियल इमेज हो, इन्वर्टेड हो और 3 टाइम एनलार्ज इमेज हो। एक्चुअल से 3 टाइम एनलार्ज इमेज हो तो कौन से डिस्टेंस पे उसको खड़ा होना चाहिए। और दूसरा इसमें है कि
वर्चुअल इमेज जो इरेक्टेड है टू टाइम डायमेंशन इमेज हो, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। फोकल लेंथ हमने लिखी और हमने लिखा कि हमें डी नॉट फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है फ्रॉम मिरर, यानी कहाँ पे उसको खड़ा होना चाहिए ताकि हमारे ये दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। एच आई इज इक्वल टू 3h0, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम ग्रेटर हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ए पार्ट एंड बी पार्ट है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, 2 टाइम ग्रेटर हो हाइट ऑफ इमेज से। पहला सॉल्व करते हैं जी पार्ट, इसको हमने लिखा है एच आई इक्वल टू 3h0, इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद हमने ये फार्मूला यूज किया और इसमें अब हम एच आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। डी नॉट ओवर डी है, यहाँ पे एच नॉट ओवर एच आई आ रहा है, यहाँ पे एच आई ओवर एच नॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लगाने के लिए इसको 1 ओवर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1/3। तो डी नॉट हमारे पास 3D, डी आई हमारे पास आ जाएगा 3D नॉट। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी नॉट प्लस 1 ओवर डी आई वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे डी आई की जगह पे हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसका फिर एलसीएम लिया, ये चीज़ हमारे पास आ गई डी नॉट। इसके बाद सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी नॉट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमें मिल गई। पार्ट 2 में हमने लिखा था एच नॉट इज इक्वल टू 2hi, ठीक है। तो यहाँ से फिर रीअरेंज किया इसको, एच नॉट ओवर एच आई 2 आ गया हमारे पास, वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एच नॉट ओवर एच आई हमें 2 मिल रहा है, यहाँ से ये इसके अंदर पुट की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। डी नॉट ओवर 2 डी इज इक्वल टू डी है, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा जो हमारा मेजर फार्मूला उसके अंदर पुट की वैल्यू हमने, तो यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या आ रही है, डी नॉट ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे 1 ओवर डी आई है तो 2 ओवर डी नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो फिर अगेन एलसीएम लिया, वैल्यू हमारी डी नॉट की फॉर्म में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी नॉट हमारे पास 45 सेंटीमीटर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी कि एयर से वाटर में, यानी जब मीडियम चेंज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना n इज इक्वल टू 4/3, ये उसका बता रहा है कि इस एंगल पे वो डिवाइड एंटर हो रही है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, लाइट वे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर एट एंगल ऑफ 40, यानी कि दोनों केस के लिए उसने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें जब वाटर जो है वो, सॉरी, जब रे जो है वो वाटर से एयर में जाए और उसका एंगल ये हो, तो आपने बताया उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। n1 जो है हमारे पास वो क्या है, 4/3 इज इक्वल टू 1.33 इंसिडेंट एंगल फॉर n1, ठीक है। वो क्या है n1, ठीक है। मतलब कि जो ये वाला n गिवन है उसके लिए इंसिडेंट एंगल ये है, तो हमने क्या किया इसको n2, जबकि n2 क्या है, ये हमारा डाटा है अभी, ठीक है, 3/4, वो हमने ये लिख लिया, और n2 जो है हमारा 4/3 है तो उसको ये लिख लिया, यानी कि एयर से वाटर में जाएगी तो 4/3 होगा, जब वाटर से एयर में आएगी तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट एंगल जो दूसरे केस के लिए वो हमारे पास है 40 डिग्री। तो एक पार्ट के लिए थीटा आर आई, यानी इंसिडेंट एंगल फॉर रिफ्रैक्शन फॉर n1, ये क्या होगा, n1 इक्वल साइन थीटा i1 और साइन थीटा r1, हमारे पास ये आ जाएगी। हमने वैल्यूज जो लिखी हैं ऊपर डाटा में वो पुट की, हमारे पास आंसर जो है r1 का क्या आ गया, साइन इनवर्स लिया और r1 का हमारे पास आंसर आ गया 2। सेकंड केस के लिए थीटा r2, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर n2 हमारे पास था ये साइन थीटा i2 और साइन थीटा r2, इनकी इनकी वैल्यूज भी हमें पता है, ये हमने इधर पुट की, हमारे पास क्या आ गया, हमने अब ये चीज फाइंड करनी है, साइन थीटा r2 फाइंड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा इज r2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये नहीं लिखना, थीटा r2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो ये हमारे पास दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।